ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के वचन वो ब्रह्म वाक्य हैं, सदा से सत्य थे, हैं और रहेंगे। उनको कोई काट नहीं सकता, पर उन वचनों के अनुसार कोई चले। ऋग्वेद में ये वर्णन आता है कि मनुष्य शरीर एक दैवी वीणा है। वीणा एक वाद्य होता है बजाने का, जो सरस्वती माता के हाथ में होता है ना। या वीणा वरदंड मंडित करा, देवी सरस्वती का वाद्य है वीणा। सरस्वती माता का फोटो नहीं देखा हाथ में वीणा लेकर? तो ऋग्वेद में आया है कि ये मनुष्य शरीर भी एक दैवी वीणा है, वीणा। अब वीणा तो है, परंतु वीणा वादक को बुलाते नहीं है। वीणा हो पर बजाने वाला न हो तो मनुष्य शरीर, वेद कहता है, ऋग्वेद एक वीणा है, दैवी वीणा। वीणा वादक को बुलाना जरूरी है। भक्ति का सार सूत्र यही है कि थोड़ी सी भक्ति होने पर भी महापातक का नाश हो जाता है। थोड़ी सी भक्ति, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य। और लोग भक्ति उसको मानते हैं, दिया जला दिया हो गई भक्ति, फिर पकोड़े खा रहा है। मैं तो भक्ति करके आया। शांडिल्य ऋषि कहते हैं, शांडिल्य भक्ति सूत्र में, लघु अपि भक्ताधिकारे महत क्षेप अपर सर्वहानात्। लघु अपि भक्ताधिकारे, थोड़ी सी भक्ति में भी अधिकार हो जाए तो महत क्षेप, बड़े महान पातक भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक छोटी सी मोमबत्ती जलाओ रात को तो अंधेरा, कहता थोड़ी है कि मैं नहीं हटूंगा। तुम 100 वोल्ट का बल्ब जलाओ तभी हटूंगा, मोमबत्ती जलाने से मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा अंधेरा बोलता नहीं है। छोटा सा दीपक, मिट्टी का दिया हो, जरा सा उसमें तेल या घी हो, जरा सी रुई की बाती हो, जला दो तो अंधेरा ये नहीं बोलेगा कि नहीं बड़ा दिया करो, ज़्यादा घी डालो तभी मैं जाऊंगा। नहीं, शांडिल्य ऋषि कहते हैं थोड़ी सी भक्ति, कोई बड़ा आयोजन नहीं करना पड़ेगा अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को नष्ट करने के लिए और आध्यात्मिकता में गहराई पाने के लिए। शांडिल्य ऋषि का कहना है कि भक्ति एक आणविक शक्ति है, एक छोटे से अणु में छिपी विराट शक्ति है। दिया जलाते हैं तो अंधेरा ये नहीं कहता है कि मैं इस कमरे में बरसों से रहता हूँ या इस गुफा में बरसों से रहता हूँ, मैं कैसे जाऊँ। अंधेरा तो समय भी नहीं पाता ये कहने के लिए कि मैं नहीं हटूंगा। दिया जला नहीं कि अंधेरा गया नहीं, मोमबत्ती जली नहीं छोटी सी कि अंधेरा नष्ट हुआ नहीं। जलाने की देरी है बस। और गुरु चाहते हैं जलाना। हम देरी न करें, हम वो ज्योत जगाने को तैयार रहें। ये भक्ति का दीप जले तो पातक गए। पेड़ की जड़ काट दें, पेड़ नष्ट हो गया। जैसे
अहंकार होता है तो अहंकार सारे पापों की जड़ होता है। नारद जी की समाधि तोड़ने के लिए कामदेव आया, नहीं तोड़ पाया। माफी मांगी, नारद जी को क्रोध भी नहीं आया। ऐसे नारद जी को जब अहंकार आया कि मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता, मेरे में ये नहीं है, तो फिर ऐसा काम आया, ऐसा क्रोध आया कि औरों की बात छोड़ो, भगवान को ही श्राप देने निकल पड़े। और भगवान को कहने लगे, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुमको कोई कहने वाला नहीं है। भगवान को ऐसा बोल दिया, आपको कोई कहने वाला नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तो एक अभिमान आया तो बाद में काम भी जोरों का मन में आया और क्रोध भी खतरनाक आया कि भला चाहने वाले के लिए ही मन में दुश्मनी का भाव पैदा कर बैठे। फिर बाद में उनको पश्चाताप हुआ। तो सारे पापों की जो जड़ है वो नष्ट हो जाए, हम उसकी तैयारी दिखाएं। वैदराज होते हैं ना, वैदराज, आजकल तो मशीनें बन गई बड़ी बड़ी, औषधि पीसने की, कूटने की मशीनें हैं, अपने यहाँ भी है फार्मेसी में। पहले के ज़माने में वैदराजों के पास खरल होते थे छोटे छोटे, उसमें वो औषधि पीसते थे, उसका चूर्ण बनाते थे, कोई दूसरी औषधियाँ मिक्स करके पीसते रहते थे। तो जैसे खरल में औषधि डालकर पीसी जाती है, उसका चूर्ण बना दिया जाता है, ऐसे ही शांडिल्य ऋषि का कहना है कि भक्ति है मानो खरल की भांति, वो हमारे पातकों को चूर्ण कर डालती है, माने नष्ट कर डालती है। पर लोग भक्ति को इतना ही समझ लेते हैं कि बस तिलक लगा दो, राम नाम लिखी हुई चादर ओढ़ लो। कई ओढ़ के बैठ जाते हैं, राम 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 लिखी हुई चादर, ओम नमः शिवाय अथवा राधे गोविंद वाली चादर ओढ़ के घूमते रहते हैं, तिलक लगा लेते हैं। बढ़िया, आपको हमको तो लगाना भी नहीं आया ऐसा, ऐसा तिलक डिजाइन बनाते हैं। क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति का अर्थ ये भी नहीं कि कोई रंग के कपड़े पहन ले व्यक्ति, कोई तिलक कर ले चंदन का या किसी का, गले में माला लटका दे। कई लोग रुद्राक्ष की माला भी पहनते हैं सोने में बनवा कर, तो कपड़ों के बाहर रखते हैं दिखाने के लिए, मैंने सोने की माला पहनी है। अब माला रुद्राक्ष की सोने में बनवाई हो तो उसका छाती को स्पर्श होना चाहिए, हार्ट को, हृदय को, तो फायदा होगा। अब कपड़ों के बाहर निकाल के रखते हैं। मैंने भी पहनी है सोने की माला। कंचन के मोह से नहीं छूट सका तो कामिनी के मोह से कैसे छूटेगा? मैंने पहना सोना। भक्ति का मतलब है कि गुरुदेव ने सत्संग में बताया है, भागो ही भक्ति, भाग कर दिया। अब ये जीवन भोग के लिए नहीं है, चिंता के लिए नहीं है, तनाव के लिए नहीं है, शांति का संपादन करने के लिए है। कैसी भी परिस्थिति आए विचलित न होने के लिए है। दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ, अणु बम का विस्फोट हुआ हिरोशिमा पर, हिरोशिमा नागासाकी। अणु छोटी से छोटी चीज है। विज्ञान को मालूम नहीं था कि क्षुद्र में विराट छुपा हुआ हो सकता है। अणु आंख से दिखता नहीं है। अनेकों अणु को, एक अणु के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, असंख्य अणु रखो, 1,00,000 जितने मान लो, तो उसकी मोटाई मैं मानता हूं एक बाल से ज्यादा नहीं होगी। एक बाल,
लाख अणु, और मोटाई उसकी एक बाल से ज्यादा नहीं होगी। इतना छोटा अणु हिरोशिमा में गिरा, 1,00,000 लोग बेचारे मर गए। ये तो आपने घटना सुनी होगी। तो एक अणु में इतनी शक्ति है, पदार्थ में अणु की शक्ति विराट है, और चेतना में प्रेम भक्ति की शक्ति विराट है। प्रेमा भक्ति। पदार्थ में अणु की शक्ति विराट है, और चेतना में प्रेम भक्ति की शक्ति विराट है। विराट असीम है। अगर व्यक्ति ठान ले, उस अणु को पा ले, तो हमारे हाथ में मानो विराट शक्ति आ गई। तो फिर जो समस्याएं हैं वो टिकेगी कहां? एक अणु अगर हिरोशिमा पर गिरा, 1,00,000 लोग मर गए। और ये शक्ति जो भक्ति की शांडिल्य ऋषि ने गाई है कि इसमें इतनी शक्ति है, और वो थोड़ी सी भी, पूरी नहीं, थोड़ी सी भी आ जाए तो काम बन जाता है। रुपया पाने की दौड़ में लगा हुआ आदमी रुपया पा भी ले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु ध्यान और भक्ति की राह पर चलने वाला भले ध्यान पूरा न भी कर सके, भक्ति पूरी न भी पा सके, फिर भी उस राह पर चलता रहे तो भी उसका कल्याण है। भले ध्यान न लगा पाए घंटों भर आंख बंद करके, पर उस राह पर चलता रहेगा, कल्याण है। जप ध्यान की आकांक्षा है तो वो आकांक्षा भी कल्याणकारी है। वैसा कर ले तब तो कहना ही क्या, पर खाली मन में ऐसी आकांक्षा है तो भी उसका कल्याण हो जाएगा, ऐसा शांडिल्य ऋषि का कहना है। सूर्य को कहना नहीं पड़ता जरा धूप दे दो, वो देते ही हैं। भरे हुए मेघ को कहना नहीं पड़ता जरा पानी बरसा दो, वो बरसाते ही हैं। ऐसे ही गुरु को कहने की जरूरत नहीं कि गुरु जी आशीर्वाद दे दो, वो आशीर्वाद तो बरसाते ही हैं, पर हम ले पाएंगे या नहीं ये हम पर निर्भर है, हम सभी साधकों पर, कि हम उनका आशीर्वाद ले पाएंगे कि नहीं। केवल इतना ही काफी नहीं है कि गुरु दें और हम ले लें। बरसात हो और हम छाते की ओट में छिप जाएंगे तो क्या होगा? बरसात हो और घड़े को उल्टा रख देंगे तो क्या होगा? नहीं भर पाएगा। तो वो तो बरसा रहे हैं, पर हमारी तैयारी होनी चाहिए, हमारा स्वीकार करने का भाव होना चाहिए। और उसमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे शिव जी की जटाओं में से गंगा भी निकल रही है तो एक तरफ सांप भी बैठा है। गंगा प्रतीक है कि मनोरथ पूरा भी हो जाएगा, और सांप प्रतीक है कि कभी आपकी मनोकामना पूरी न भी हो। शिव जी ने दोनों को रखा है, गंगा को भी रखा है, सांप को भी रखा है। कभी मनोरथ पूरा हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो। कभी कभी आपको लगेगा हमने जो सोचा वो हुआ नहीं, संभव है। पर उस समय भी जो मान के चले कि शायद इसमें मेरा भला है, मुझे भले समझ में नहीं आ रहा, पर जरूर इसमें कुछ हित है मेरा। वशिष्ठ जी कह रहे थे सीता गहने पहनकर जाएगी, सब विरोध कर रहे थे, पर बाद में पता चला कि वो गहने कितने काम में आए। सीता जी ने वो गहने फेंके जब रावण ले जा रहा था, तो पता चला कि इस दिशा में रावण सीता जी को ले गया है, दक्षिण में। तो हमारी ग्रहण करने की तैयारी हो, बस चातक की तरह मुंह खोलकर आकाश की तरफ उठा हुआ, प्यार से भरा हुआ दिल होना चाहिए।
जैसे चातक मेघ की प्रतीक्षा में प्रतीक्षातुर रहता है, ऐसे प्रतीक्षातुर रहे। तो हम साधकों की जो आध्यात्मिक उन्नति होगी वो देखने योग्य होगी, पर हमारी पात्रता नहीं होगी तो आशीर्वाद हम तक शायद न भी पहुंचे। अगर केवल हमारा सिर झुका और हृदय अनझुका रह गया तो भी मजा नहीं आएगा। जैसे कोई प्रतिष्ठित लोग होते हैं ना, राजनेता आदि, तो कई बार उनका सिर तो झुकता है पर हृदय नहीं झुकता, झुक ही नहीं सकता, क्योंकि पद का मद बहुत होता है। तो गुरु आशीर्वाद देते हैं। गुरु ने कोई ऐसी ऊंचाई पाई है जिस ऊंचाई से आशीर्वाद के झरने नीचे की ओर बहते रहते हैं। हमने वो ऊंचाई नहीं पाई जो गुरु ने पाई है। तो जैसे ऊंची जगह से पानी नीचे की ओर बहता है, ऐसे गुरु की ऊंचाई से आशीर्वाद हमारी ओर बहता रहता है। हमारे में नम्रता रूपी घाटी होगी तो वो आशीर्वाद ठहर जाएगा, पर अभिमान रूपी पहाड़ियाँ होगी तो जैसे पहाड़ों पर बरसात होती है और पानी वहाँ से बह जाता है, वहाँ टिकता नहीं है। तो ये पहाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, नम्रता रूपी घाटियाँ होनी चाहिए। तो कृपामृत के झरने में भीगने में, नहाने में देर नहीं लगेगी। हमारी तैयारी होगी तो हमारी जन्मों जन्मों की धूल वो बह जाएगी। हमारी तैयारी होगी तो वासना का मल नष्ट हो जाएगा। केवल हमारी तैयारी चाहिए। तो हमारे नासापुटों को उनकी दैवी सुगंध छू जाएगी और खुली आंख समाधि के सुख की अनुभूति होगी। स्वामी रामसुखदास जी महाराज एक संत हो गए, पिछले साल ही उन्होंने शरीर छोड़ा। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अपने प्रवचन में एक बार कहा कि मुझे बचपन से ही सत्संग की पुस्तकें पढ़ने की बहुत रुचि थी। यहाँ तक कि बोले एक बार गीता प्रेस के द्वारा एक पुस्तक छपी थी, तत्व चिंतामणि। तब मैं विद्यार्थी था, मेरी वो पुस्तक पढ़ने की बहुत इच्छा थी, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। जितने की वो किताब थी उतने पैसे नहीं थे। 4 रुपए की किताब थी और मेरे पास थे 3 रुपए। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी प्रेस वालों को कि ये किताब बहुत अच्छी है, मेरी पढ़ने की इच्छा है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप व्यवस्था कर सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी, मेरी ये किताब पढ़ने की बहुत इच्छा है। तो एक सत्संग की पुस्तक पढ़ने की उनकी बचपन में कैसी रुचि के 4 रुपए की किताब थी, पर उनके पास थे 3 रुपए। फिर भी जैसे तैसे करके वो सत्संग की किताब ले ली। आजकल तो लोग नई ड्रेसें खरीदने की ताक में रहते हैं और भी कुछ का कुछ दिखावे के उसमें ज्यादा पैसा खर्चते हैं। फिर उन्होंने कहा अपने प्रवचन में कि मेरी जब युवावस्था हुई, 25-26 साल के करीब मेरी आयु थी, तो मैंने सोचा युवावस्था में तो मन धोखा देता है, ऐसा कुछ करें जिससे युवावस्था में मन धोखा न दे। क्या करें उसके लिए? ये हमारा यौवन किसी के लिए प्रेरणादायी बने, ये जवानी मेरी खराब न हो गलत कार्यों में। तो मुझे ईश्वर ने प्रेरणा दी और मैं सच्चे ज्ञानी संतों के संपर्क में रहने लगा। दिखावे के संत नहीं,
धर्म के नाम पर या कोई विद्या के नाम पर शोषण करने वाले नहीं, पोषण करने वाले, तीन ताप को हरने वाले ऐसे संत के चरणों में बैठता। और मेरी युवावस्था की अनुभूति रही कि सच्चे संत के चरणों में बैठने से कुछ न करो, खाली बैठो, और वो भी कुछ न बोले, वो भी खाली बैठे हो, कुछ न बोलते हो, और आप भी कुछ न करो, खाली बैठे रहो, तो भी उन्नति होगी, अवनति नहीं होगी। और बोले मैंने उससे युवावस्था में अपने मन को खूब संभाला और अपनी साधना भक्ति बढ़ती गई खाली उनके संग में बैठने से। ये गुरु की संग उपासना कहलाती है, बहुत ऊंचा उठाती है गुरु की संग उपासना। अकेले में बैठकर व्यक्ति वर्षों तक साधना करके जो ऊंचाई नहीं पा सकता, वो गुरु के संग उपासना से बहुत ऊंचाई पा सकता है। और फिर गुरु की दीक्षा मिल जाए तो जैसे आकाश से बरसात होती है तो जमीन में छुपे हुए बीज तक पानी पहुंच जाता है, और वो बीज आकाश से बरसी हुई बरसात के पानी को पीकर जमीन की कठोर तह को तोड़कर आसमान की ओर ऊंचा उठने लगता है। ऐसे ही गुरु की दीक्षा, गुरु की शिक्षा रूपी, गुरु की कृपा रूपी अमृत जब साधक के हृदय को छूता है तो साधक विकारों की कठोर तह को तोड़कर, वासना के आवरण को चीरकर आध्यात्मिकता के आकाश में ऊंचा उठने लगता है। उसकी ऊर्जा नीचे के केंद्रों में न बहकर सहस्त्र सार की ओर ऊंची उठने लगती है। सीढ़ी होती ना, सीढ़ी घर पे, किसी के घर अपार्टमेंट में हो, बिल्डिंग में हो, बड़ी छत की सीढ़ी हो, सीढ़ी जो नीचे उतरने के काम आती है वही ऊपर चढ़ने के काम भी आती है। ऐसा नहीं कि नीचे उतरने की सीढ़ी अलग, ऊपर चढ़ने की सीढ़ी अलग, सीढ़ी एक ही होती है। ऐसे ही व्यक्ति अगर चाहे तो गिर भी सकता है, चाहे तो ऊंचा उठ भी सकता है। ये उसके हाथ की बात है। तो तत्वज्ञानी गुरु जो होते हैं उन्होंने कितनों के दिल को रंगा। गुरु जो रंग देते हैं वो एक ऐसा रंग है कि और सब रंगों से, विकारों से छुड़ाने वाला रंग है। मैं आप सभी के चरणों में एक प्रार्थना करूं कि पूज्य बापू जी के संग से ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे जीवन में भी वसंत का अवतरण होगा, जिनको सपने में भी ये ख्याल नहीं था कि हम भी कभी सत्य की खोज में कदम आगे बढ़ा पाएंगे, जिनको सपने में भी सत्य की तड़प नहीं थी, ऐसे लोगों को भी गुरुदेव के रंग ने रंग डाला। ये गुरुदेव के तप का प्रभाव है, की हुई उनके गुरुदेव लीलाशाह बापू के आश्रम में सेवा और तितिक्षा, उसका प्रभाव है कि जिन लोगों को सपने में भी सत्य की तलाश नहीं थी, उनके दिल को भी गुरुदेव के रंग ने रंग डाला और वे भी पवित्र आत्मा हो गए और उनके जीवन से रोने के दिन चले गए। दुख के कारण जो रोते वो रोने के दिन चले गए। बीत गई उनके जीवन से पतझड़ की रातें और सुबह हो गई उनके जीवन में। पतझड़ नहीं है, अब सदैव वसंत है। नहीं तो बाहर वसंत के बाद पतझड़ आती है, पत्ते झड़ जाते हैं। पर गुरु का रंग ऐसा है कि सदैव वसंत रहती है, फिर पतझड़ नहीं आती। ये ऐसा संग है और ऐसा संग का रंग है। अश्रद्धालु आदमी
वो भी अगर एक बार सुन लेता है तो श्रद्धालु हो जाता है, नास्तिक आस्तिक हो जाता है, पातकी पावन बन जाता है। और गुरु के संग से देखो, कई लोगों को आपने ये बोलते हुए सुना होगा कि सुबह का सूर्योदय का समय कितना बढ़िया होता है। जब सूरज उदय हो रहा होता है उस समय का वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य कितना अच्छा लगता है। और कहीं नदी के किनारे देखो, समुद्र के किनारे देखो तो कितना मोहक दृश्य लगता है, अच्छा लगता है। परंतु उस सूर्य के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो सूर्य हमारे अंदर उदय होने के लिए प्रतीक्षा में है। उस सूर्य के आगे ये बाहर का सूर्य कुछ नहीं। जो सूर्य हमारे भीतर उगने को तैयार है। कमल के फूल खिले हुए देखे होंगे सरोवरों में, अपने कई आश्रमों में भी हैं। कलकत्ता के आश्रम में है, सरोवर में कमल के फूल हैं, आपने देखे होंगे कई जगह, नहीं तो सुने होंगे। तो कमल के फूल बाहर से कितने अच्छे दिखते हैं, परंतु हमारा जो सहस्त्र दल कमल खिलने को तैयार है उसके समक्ष ये बाहर के कमल के फूल का सौंदर्य कुछ भी नहीं है। जो गुरु की संग उपासना से खिल सकता है सहस्त्र दल कमल, हृदय कमल, उसके आगे बाहर का कमल क्या है? कुछ भी नहीं है। बाहर का वसंत तो आकर विदा हो जाता है, पर भीतर का वसंत जो गुरु के संग उपासना से आता है वो कभी विदा नहीं होता। कमल का फूल जो सरोवर में खिलता है वो तो मुरझा जाता है, पर भीतर जो गुरु की संग उपासना से हृदय कमल खिलता है वो कभी मुरझाता नहीं है, उसकी सुगंध कभी जाती नहीं है। ये गुरु की संग उपासना से होगा। भीतर एक नाद बज रहा है, उसका श्रवण भी गुरु की संग उपासना से होगा, जिसको अनहद नाद गुरु नानक देव ने कहा। और कोई बजाने वाला नहीं है, उसका स्वाभाविक ही उठ रहा है, उसे ओमकार कहा गया है। कोई बाहर का संगीत वाद्य उसे अनुवादित नहीं कर सकता, ऐसा वो नाद बज रहा है। पर वैसे सुनाई नहीं देगा। गुरु के सानिध्य में बैठेंगे शांत तो सुनाई देगा। और जब वो सुनाई देने लगेगा ना, तो बाहर का हर संगीत आपको लगेगा कि ये केवल शोरगुल है, ये डिस्टर्ब करता है, फिर उसमें रुचि नहीं होगी। न गाने सुनने की रुचि होगी, न बाहर के धार्मिक भजन सुनने की रुचि होगी। एक ऐसा अनहद नाद अंदर बज रहा है। गुरु की संग उपासना से उसमें मन ठहर जाता है, विश्रांति मिलने लगती है। गुरु गीता का एक श्लोक है, आपको याद आ जाएगा, किमत्र बहु नोक्तेन शास्त्र कोटि शतैरपि दुर्लभा चित्त विश्रांति बिना गुरु कृपाम परा। बिना गुरु की कृपा के वो विश्रांति मिल नहीं सकती। और गुरु की संग उपासना करने वाले को ये लाभ हो ही जाता है। फिर उसकी आंखों में, उसके हृदय में प्रेम और करुणा का वास होता है, क्रोध का नहीं, ईर्ष्या का नहीं, जेलसी का नहीं, द्वेष का नहीं। एक आदमी किराने की दुकान पर गया, बोला भाई साहब घी क्या भाव है? बोले 160 रुपये। 160 रुपये? वो सामने की दुकान वाला 130 रुपये में दे रहा है। तो बोले उससे ले लो, जाओ। बोले उसके पास स्टॉक खत्म है अभी।
तो वो दुकानदार बोला कि जब मेरे पास स्टॉक खत्म होगा ना, मैं 1/4 भाव में दूंगा। 130 में देता है, मैं उसके भी आधे में दूंगा। स्टॉक नहीं है उसके पास और तू बातें कर रहा है 130 की, माल है ही नहीं उसके पास। कोई कोई तो ऐसे भी चल पड़े धर्मगुरु, मुझे सुनकर बड़ी हंसी आई कि हमारे पास आए तो हम उसको आधे घंटे में आत्म साक्षात्कार करा दें। ले, आधे घंटे में? तो उपनिषद पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सत्संग सुनने की जरूरत ही नहीं है। अर्जुन को भगवान ने 18 अध्याय सुनाए, जरूर थोड़ा टाइम तो लगा होगा। ये भगवान कृष्ण से भी आगे निकल गए, आधे घंटे में साक्षात्कार। वो साक्षात्कार किसको बोलते हैं कि आंखें बंद करके बैठो और बंद आंखों से यहां देखो और यहां तुमको नील बिंदु दिखाई देगा, नीला प्रकाश दिखाई देगा, बस हो गया आत्म साक्षात्कार। ले, ये कोई आत्म साक्षात्कार है? ये तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। मैंने तो एक जगह ऐसा भी सुना कि ये नीला या लाल रंग का कुछ दिखाई दे ना इधर, ये समझ लो अभी रजोगुण है। जब सफेद प्रकाश दिखाई दे आज्ञा चक्र पर तो समझो सत्व गुण है। ये सत्व गुण का अब प्रभाव बढ़ गया। नीला लाल दिखाई दे तो अभी सत्व गुण नहीं आया, अभी उपैति शांत रजसम नहीं हो पाया, प्रशांत मनसम ये ना अभी नहीं हुआ, अभी रजोगुण है। और उसको बोलते आत्म साक्षात्कार हो गया बस। अब जो गुरु ऐसा साक्षात्कारी होगा तो उसके चेले भी कैसे होंगे जरा सोचो। आगे गुरु पीछे चेला, दे नरक में ठेलम ठेला। तो दुकानदार ने कहा कि भाई मेरे पास जब स्टॉक नहीं होगा, मैं आधे, इससे भी आधे में, 1/4 चौथे में दे दूंगा। पर बोले नहीं उसके पास नहीं है, मेरे को दे दे, जरूरी है। बोले अच्छा एक काम कर, दुकानदार ने कहा एक बात बता, अगर वो तेरी बात सही निकलेगी तो मैं बिल्कुल आधे में घी दे दूंगा तुझे। ये मेरी 2 आंखें हैं, दुकानदार ने कहा, इसमें से कौन सी असली है और कौन सी नकली है तू बता चल। उसकी एक आंख नकली थी, फूट गई होगी या कुछ हुआ होगा, तो कौन सी असली है? उस आदमी ने कहा आपकी दाईं आंख असली है। अरे शाबाश, तुझे कैसे पता चला मेरी दाईं आंख असली है? बोले सीधी सी बात है, आपकी जो आंख असली है ना, उसमें से करुणा और प्यार छलक रहा है, इसलिए मैंने कहा कि ये असली है। बाकी जो नकली है वो तो पत्थर है, उसमें से क्या प्यार छलकेगा, उसमें से क्या करुणा छलकेगी। तो वास्तव में जो सच्चे संत हैं, सच्चे सद्गुरु हैं, उनके दिल से ही करुणा और प्यार छलकता है और वे कृपा करके समय दे देते हैं कि चलो होली के पर्व पर शिविर, और हमें बुला लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं और हम खींचे चले आते हैं। तो हमें बड़ा आनंद आता है। आश्रम की भूमि पर मुझे कई लोग बताते हैं कि जब से शिविर में आने के लिए घर से निकलते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या जहाँ, तो तब से हमारा आनंद शुरू होता है कि आश्रम में जा रहे हैं, आश्रम में जा रहे हैं, आश्रम में जा रहे हैं। लंबा सफ़र हो तो भी आसानी से पूरा हो जाता है, बापू के पास जा रहे हैं, पर फिर जाते समय लंबा हो जाता है, थोड़ा कटता ही नहीं है कि आते समय बहुत उत्साह होता है। तो भीतर का कमल मुरझाएगा नहीं, बाहर का सूर्योदय तो उदय होकर अस्त हो जाएगा, परंतु भीतर जो सूर्योदय खिलने को, उगने को तैयार है, उदय होने को, वो फिर कभी अस्त नहीं होगा। वो सहस्त्रदल कमल, हृदय कमल फिर कभी मुरझाएगा नहीं। इसीलिए ऐसा कुछ किया जाए। केवल मैं दुखी हूं, मेरी ये समस्या हल हो जाए, नहीं, मैं निसंतान हूं, मेरे को संतान हो जाए, यही न सोचते रहे। मैं ध्यान की गहराइयों में डूबूं। अगम अगोचर अलखनाथ, देखत नयनन भयो सनाथ। वो अगम है, अगोचर है, पर मैंने जब से उनको देखा तब से मैं सनाथ हो गया। सनाथ, पहले तो अनाथ था, अब सनाथ हो गया। अब मुझे दृष्टि दे रहे हैं गुरुदेव,
में सनात हुआ।